आज हम आपके पास हाथ जोड़ के बेनती करने आए कि आओ इकट्ठे होके शहीदों की धरती, गुरुओं पीरों फकीरों की धरती, देवी देवताओं की धरती, हमारा देश, इसकी डेमोक्रेसी को बचाएं, इसके संविधान को बचाएं। आज संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है। बहुत अहंकारी लोग आ गए जो कुछ भी कहते हैं, जो हमारे मुंह से निकलेगा वही कानून होगा। ये राजा लोग तो पहले सुने थे, लेकिन ये हमारे वोट से जीतकर इतना अहंकार, और पंजाबी में कहते हैं अत ते खुदा दा वैर है, हंकार दा वैर है रब नाल। रब हंकारियां नूं पसंद नहीं करदा, उन्हां नूं धरती ते लिआंदा है और जनता च ही रब बसदा है। जिहड़ा रब है परमात्मा किते होर इधरों उधरों नहीं, अपने विच ही बसदा है। ते जनता पब्लिक परमात्मा का रूप होती है, और पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और हंकार करने लगे तो जनता जब चाहे आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब, बड़े बड़ों को उतारा है नीचे धरती पे। तो ये बात कहने के लिए आपके पास आए। रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में एक एंटी करप्शन मूवमेंट का एक धरना हुआ, इकट्ठ हुआ देश भक्त लोगों का, देश को प्यार करने वाले लोगों का। सबका दिल ये देखकर, सबके दिल ने फैसला किया मैं भी इस यज्ञ में जाके आऊंगा, मेरा भी हिस्सा बनता, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। वहां पे इकट्ठ बढ़ता गया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां से आम आदमी पार्टी के रूप में एक छोटी सी क्रांति, एक छोटा सा दिया जगाया, जिस दिए से आज जगह जगह पे ज्योत जग रही है, जिस दिए को लोग अपने विश्वास का, अपने प्यार का तेल दे रहे हैं। वो 10 साल पहले, 10 साल में आप देख लो, 10 साल में 2014 में पहली इलेक्शन लड़ी थी पंजाब में, तो दिल्ली में एक इलेक्शन पहले हो गई थी, लेकिन 10 साल में एक छोटी सी पार्टी, आज 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा में मेंबर हैं, 5 हमारे एमएलए गुजरात में हैं, 2 हमारे एमएलए गोवा में हैं, और आने वाले दिनों में एमसीडी, जो हमारे पास एमसीडी दिल्ली की भी है, हमारा मेयर चंडीगढ़ में है, मध्य प्रदेश में संगरौली नाम की जगह वहां मेयर है, और आने वाले दिनों में 13 सीटें पंजाब से लोकसभा में आ रही हैं, एक कुरुक्षेत्र की आने वाली है, और दिल्ली में जीतने वाले हैं, शक्ति और बढ़ने वाली है। तो ये जोश चाहिए, ये जज्बा चाहिए। 90 की 90 हरियाणा में, आपके मुंह में गुड़ शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आ रही हैं पंजाब में, मेरे से पूछते थे जब मैं कैंपेन कर रहा था। दिल्ली में जब 2020 में कैंपेन करते पत्रकार आ जाते, कितनी सीटें आ रही हैं? मैंने कहा जी बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं, मैं लोगों का मूड देख रहा हूँ, लोग नई कहानी लिखने वाले हैं। कहते हैं आपकी सर्वे में नहीं आते, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं हम तो सर्वे वर्वे में नहीं आते हम तो सीधा सरकार में आते हैं। ये जो देखो आम लोगों की कि 90 की 90 हरियाणा में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? दिल्ली में 70 में से 67, 67 आउट ऑफ 70, दूसरी बार दिल्ली में 70 में से 62, और पंजाब में पहली बार हुआ कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बिना कोई पार्टी नहीं आई, 117 में से 92। तो हम सर्वे वाले नहीं हैं, हम तो सरकार में आते हैं। तो ये कहने के लिए आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करो। आज का जो नारा है, लड़ेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इब का इंडिया को जिताना। तो ये इंडिया मतलब है हमारा देश, इंडिया का मतलब है संविधान, इंडिया का मतलब है हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि। इस बार अपने आप को वोट देना,
इससे पहले 70 साल क्या होता रहा? नेता जीत जाते थे, लोग हार जाते थे, जनता हार जाती थी, उनको ढूंढते ही रहते थे कहां गए। 4.25 साल कहीं ना कहीं से आते थे हाथ जोड़ के, एक मौका और दीजिए। फिर कहते थे भाई साहब हम मौके दे दे के थक गए, ये मौके मांग मांग के नहीं थके। ऐसा कि कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? तो आप अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को भी कहिए कि इस बार बदलेंगे। पंजाब ने बदल लिया, दिल्ली ने बदल लिया, बीच में रह गया हरियाणा। तो अब जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो आप देखना कि विकास के काम। मैं 2 साल हो गए, आज के दिन रिजल्ट आया था 16 मार्च को, ओथ सेरेमनी थी, सब शपथ ग्रहण समारोह था, खटकड़ कला में था, शहीद भगत सिंह के गांव में गए थे हम, वहां पे ओथ लिया हमने, कोई राजभवन में स्टेडियम में नहीं, हमने वहां पे जाके अहद किया कि भगत सिंह तेरे सपनों की आजादी को लोगों के घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा है हमने उठा रखा, वो हम जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। 2 साल हुए, अभी 2 साल हुए नहीं, 6 दिन के बाद 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में 42,992 सरकारी नौकर देकर आपके सामने खड़ा हूं। 42,992। आपकी रिश्तेदारियां होंगी पंजाब में, आपके दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, ये गुला चीका से जाखल से लेके टोहाना, वो नरवाना हमारे साथ ही है सारा, देवीगढ़ से लेके। तो पूछ लेना भाई साहब के क्या है। बिजली 90% पंजाब के घरों में बिजली बिल्कुल मुफ्त आती है, बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। हरियाणा को भी आना चाहिए। खेती का भी हमारा जो ट्यूबवेल है उसका बिल नहीं आता, और धान जो है उगाते हैं, देश का पेट पालते हैं, और साथ में हमने नौकरियां दी, स्कूल शानदार बन रहे हैं, इतने अच्छे सरकारी स्कूल और इतने अच्छे सरकारी अस्पताल। हमने सोचा है कि लोगों की मजबूरी को लोगों की मर्जी में बदल देंगे। आप सोचते होंगे कैसे? अभी मजबूरी है हमारी, अगर कोई बीमार पड़ जाए परिवार में, मजबूरी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां पे लाखों का बिल बनता है, ये मजबूरी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल इन्होंने इतने बेकार कर दिए, भट्ठा बिठा दिया सरकारी अस्पतालों का कि वहां ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना मशीनें हैं। मजबूरी है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, और मजबूरी है पेरेंट्स की कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं जहां लाखों की फीसें हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करके रख दिया। कोई वहां टीचर नहीं है, कोई वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई बैठने के लिए जो है फर्नीचर नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दियां नहीं है। तो इसलिए मजबूरी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में आओ, ये मजबूरी है। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, मजबूरी को मर्जी में बदलेंगे। दिल्ली में बदल चुके हैं, अब पंजाब की बारी है। आने वाले 6-7 महीने में पंजाब में ये मर्जी होगी लोगों की, इलाज सरकारी से कराना है या प्राइवेट से, लेकिन इलाज एक जैसा है, लेकिन इधर सरकारी में फीस नहीं लगेगी। ऐसे ही स्कूलों का मर्जी आपकी, प्राइवेट में बच्चे को पढ़ाना है या सरकारी में पढ़ाना है, मर्जी आपकी है, पढ़ाई एक जैसी होगी। मोदी जी हर रोज कहते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती भाई? जो गरीब के बच्चे की पढ़ाई है वो और है, अमीर के बच्चे की पढ़ाई और है, ये एक जैसी क्यों नहीं हो सकती भाई? आगे उनकी मेहनत है, वो जितने मर्जी नंबर लें, लेकिन पढ़ाई तो एक जैसी मिले, ग्राउंड तो खेलने के लिए एक जैसा मिले। तो ये हमारा हेल्थ और एजुकेशन का फार्मूला है। बिजली हरियाणा, दिल्ली ने पहले फ्री की, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली ने बनाए, हमने उनसे सीखा, हमने 829 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पंजाब में अब तक, अभी बन रहे हैं, बहुत और ज्यादा जरूरत है। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां से दवाई लेके अब ठीक होके वापस जा चुके, उनको बड़े अस्पतालों की बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं खड़े होना पड़ा। ये चीज है ये हमारे पास, हम ये करना जानते हैं। हमारे सुप्रीमो ने सिखाया है कि नफरत की राजनीति नहीं करनी है, धर्म की राजनीति नहीं करनी है, जात पात की राजनीति नहीं करनी है, काम की राजनीति करनी है। इसीलिए तो कई बार क्या होता है ना, उनको पता चल जाता है यार केजरीवाल ने ये बात बोली, ये बात लोगों के दिल में जो है ना वो बस जाती है। जहां केजरीवाल जाता है वो गारंटियां देते हैं, हम गारंटियां देते थे पहले पंजाब में भी, हमने गारंटियां दी, बिजली माफ करने की गारंटी दी, सरकारी नौकरियों की गारंटी दी, फौजी अगर शहीद होता है देश का
पंजाब का कोई भी और दिल्ली का कोई भी फौजी जवान शहीद होता है देश के लिए तो 1 करोड़ रुपए का चेक उसके भोग से पहले उसके घर वालों को मिल जाता है। ये सम्मान दे रहे हैं हमने गारंटी दी। तो उन्होंने कहा यार ये गारंटियां कहते हैं, गारंटी लफ्ज ना ये दिल पे असर छोड़ता है। तो मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दिया मोदी जी की गारंटी। पहले तो संकल्प पत्र कहते थे, पहले तो घोषणा पत्र कहते थे, पहले तो ये मैनिफेस्टो कहते थे, अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ऐड आती है ना मोदी जी की गारंटी। और जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। देखते जाओ, थोड़ा टाइम दो, धरती पे आएंगे, नीचे आएंगे। देखो आने लगे, अब हाथ जोड़ जोड़ के घर घर घूम रहे हैं ना। किसकी वजह से? अरविंद केजरीवाल की वजह से। सो दोस्तों, ये अभी क्या है ना, लॉलीपॉप देने शुरू कर दिए। अभी परसों ही दिया एक लॉलीपॉप आपको, 100 रुपया सिलेंडर सस्ता। भाई साहब 1100 का किसने किया था? महंगा किसने किया था? अच्छा भला 300 350 का था, 1100 रुपया करके उसमें से 100 कम कर दिया। कहता बहुत बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा दिया मैंने, खास तौर पे माओ बहनों को। अरे भाई कमाल है यार, ये लॉलीपॉप ऐसे देंगे। इनको पता है कि लोगों की ना याद शक्ति कमजोर है। ऐसे 100 रुपये छोड़ दो, लोग कहेंगे 100 रुपये छोड़ दे। मैं आपको बात सुनानी चाहता हूँ, याद रखना कि भगवंत मान कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने ये बात सुनाई थी। ये लॉलीपॉप कैसे देते हैं और उसके बाद लोगों पर क्या असर होता है। एक घर में लड़की की शादी थी, अच्छा खासा अमीर घर था, पैसे वाले थे। उन्होंने कहा हमारी लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे। तो लड़की के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा किया उन्होंने, बड़े बड़े बेड, बड़े बड़े सोने के जेवर, चांदी के जेवर, और उस टीवी, बहुत लेटेस्ट सामान, सोफे वगैरह, गद्दे, सब लड़की के लिए लेके आए। कल बारात आनी थी, कल बारात आएगी। एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल पड़ा है। डाकू घर पे आए ट्रक लेके। उन्होंने पूरे, आप ये देख रहे ना लॉलीपॉप कैसे देते हैं, ये बात याद रख लेना। तो उन्होंने पूरे था सब सोने के जेवर वेवर, सब अलमारियां, बड़ी बड़ी सोफे, बेड, सब ट्रक में भर लिए। ट्रक में भर के जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा 1 मिनट मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है। वो कहते सरदार इस कमरे में बंद है। खोलो, खोले, अंदर परिवार डरा हुआ बैठा था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? तो एक लड़की उठी, डरी हुई बेचारी, सहमी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको दिया, बेटा ये शगन रख ले, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, तंदुरुस्ती बनी रहे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो उन्होंने दे दिया। डाकू चले गए लेके सामान लूट के। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा FIR लिखवाने को खिलाफ, FIR नहीं लिखवा रहा था डाकुओं के खिलाफ, एक भी बंदा परिवार का। कहते जी जो मर्जी है लूट के चाहे पूरा घर ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगुन दे गए। यही आपके साथ कर रहे, परसों दिया 100 रुपया आपको शगुन। 5 साल लूट लिया, लेकिन बंदा बड़ा अच्छा जी, मोदी 100 रुपया शगुन दे दिया, ये परसों कर दिया जी। इन बातों में मत आना, इन बातों में मत आना। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाहूं, वो ताली मार दो, जिनको नहीं आई वो रहने दो। अरे बहुत ही समझदार इलाका है गुप्ता जी, बहुत समझदार इलाका है, सब समझ गए। यही काम करोगे ना इस बार, ये आपके पास आएंगे, इनके पास लूटा हुआ माल बहुत है, आप ही का पैसा है, आपके पास आएंगे। इलेक्शन के 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, इलेक्शन से पहले वाली रात को आएंगे और कहेंगे कि ये रख लो। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मना मत करना। घर पे लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, लेकिन पकड़ के जेब में रख के कहना जी हाँ। और अगले दिन, चुनाव वाले दिन, स्कूल में पोलिंग बूथ होगा,
वहां झाड़ू वाला बटन दबा के कह देना कि हाँ हाँ, ताली बजा दो बस। कुछ तो वापस आए, अरे कुछ तो वापस आए आपके पास, आपका ही पैसा है भाई। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, वो कहते हैं कि हर साल 2-2 3-3 इलेक्शन होने चाहिए, कम से कम इलेक्शन के में बाहर आते हैं, कुछ तो दे के जाते हैं, बाकी तो आते ही नहीं है, 5 साल तो आते नहीं है, अपने महलों के अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं भाई साहब। तो मैं ये बात कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इस बार झाड़ू, क्योंकि सफाई जो है ना वो झाड़ू करता है। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने दिल्ली और पंजाब में ये मोदी जी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते मोदी जी की, आपने कैसे रोका? मैंने कहा जी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह और उनका चुनाव चिन्ह। मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का? कहते जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल उगे ही नहीं भाई साहब, सफाई कर दो, झाड़ू है आपके पास। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब हम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे भाई साहब, पूरे देश में झाड़ू चलेंगे। इन्होंने मजाक बना रखा है देश का, इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया, भट्ठा बिठा के रख दिया। अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा था, अंग्रेज भी शर्मसार होंगे कि हमने 200 साल में उतना नहीं लूटा जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं। हमें ही लूटते हैं, हमारे ही बंदे हमें ही लूटते हैं। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। तो इस बार हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि झाड़ू वाला बटन जैसे ही दबाओगे समझ लो आपने घर की मकान की सफाई तो जो झाड़ू आपके पास है उससे कर दी, और समाज की सफाई आपने बटन दबा कर दी। ये बात याद रख लेना। इनसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम अपने आप पे शक कर रहे हैं कि शायद वो लूट रहा है, वो लूटने वाले कोई और हैं, लूटने वाले कोई और हैं। एक गांव में भैंसों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया, एक ही रात में 2 घरों में भैंस मर गई, 2, अगली रात फिर एक भैंस मर गई, उससे अगले दिन फिर एक भैंस मर गई। लोग दुखी। वहीं गांव में कोई डेरा था, साधु संत बैठे थे वहां, उनकी बहुत मान्यता थी, लोग मानते थे। उन्होंने जाके गांव वाले ने कहा जी बाबा जी कृपया कीजिए, रास्ता दिखाइए, ये क्या हो गया, गांव में भैंसों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया, 4-5 भैंसें मर चुकी हैं 3 दिन में, बताइए क्या करें। उस साधु ने कहा एक काम करो, एक चद्दर ले लेना, उसको ओढ़ लेना ऊपर ऐसे, 4 बंदों को एक एक चद्दर का कॉर्नर जड़ा वो पकड़ा देना, चद्दर ओढ़ लेना, गांव के लोगों को चद्दर के नीचे से निकालते रहना, जैसे ही भैंस चोरी करने वाले चद्दर के नीचे से निकलेंगे वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में अनाउंसमेंट कर दी कि भाई यहाँ से आइए और आपको चद्दर से नीचे से निकलना होगा। 4 बंदे चद्दर पकड़ कर खड़े हो गए, नीचे से निकलते गए लोग, पहले महिलाएं निकली, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर बच्चे भी निकाले गए, वो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर बंदे शुरू हो गए, सारा गांव भाई साहब चद्दर के नीचे से निकाल दिया, ना कोई बेहोश हुआ ना किसी की मौत हुई। पता क्यों? क्योंकि जो भैंसे चोरी करने वाले चोर थे वो तो चद्दर लेके खड़े थे, मरेगा कौन, चद्दर तो उनके हाथ में थी। हमने भी यही कर रखा है, 70 साल से चोरों को चद्दर पकड़ा रखी है, अब चद्दर ईमानदार बंदों के हाथ में दे दो, सब चोरियां बंद हो जाएंगी, सब डाके बंद हो जाएंगे जो आप पीछे जेब पर बैठते हैं। तो ये बात करने के लिए आपके पास आए। ये तंग करते हैं हमें, दिल्ली में तंग करते, काम नहीं करने देते, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट ली, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी एलजी ने केंद्र के कहने पर, और इन्होंने फरिश्ते स्कीम चलाई कि कोई जख्मी को कहीं भी दाखिल करवा दो पैसे देंगे, वो बंद कर दी। जल बोर्ड का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल कोई भी जनता की भलाई का काम शुरू करता है उसको बंद कर देते हैं। केजरीवाल अकेला लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, एलजी के खिलाफ लड़ रहा है, मैं पंजाब में गवर्नर के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं बीजेपी के साथ लड़ रहा हूं, मेरे भी पैसे रोक रखे हैं, 8,000 करोड़ पंजाब का जो बनता है रोक रखा है। तो ये बात जब मैं लेके गया
नीति आयोग में। तो मैंने कहा जी हमारे पैसे दो पैसे दो, तो ये टाल मटोल करते थे। तो एक अफसर मेरे पास आया, मेरा फैन था वो, एक अफसर मेरे पास आया और बोला कि मान साहब यहाँ से ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा और कैसे मिलेंगे यार? कहते लोगों के पास जाओ। मैंने कहा लोगों के पास तो आया हूँ यार, लोगों के पास से। तो उन्होंने तो कर दिया काम, उन्होंने 92 सीटें दे दी, दिल्ली में 62 दे दी। कहते नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर जाओ। मैंने कहा कैसे? कहते वो तो लोकल वोटें दी आपको सरकार बनाने के लिए, सरकार स्टेट की, लेकिन ये लोकसभा वाली चुनाव के लिए लोगों के पास जाओ। अगर आपकी पंजाब से 13 सीटें आ गई और हरियाणा में आपका खाता खुल गया, दिल्ली में आपके पास जितनी सीटें आ रही हैं वो भी कमाल है। अगर आपके 10 पहले ही राज्यसभा में हैं, आपके 30-35 हो गए ना राज्यसभा और लोकसभा में। जब 30-35 इकट्ठे बोलेंगे, मजाल है कोई माई का लाल 1 भी रुपया हरियाणा का या पंजाब का कोई रोक के दिखा दे। इसलिए आए हैं आपके पास। तो ये वाला माहौल मैंने पंजाब में देखा था। जो आज आप भड़ास निकाल रहे हो ना, ये भड़ास है आपकी। तो ये बदलाव के संकेत होते हैं। इनको पता नहीं है कि पब्लिक कब सोचती है और कब मूड बनाती है। ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलता है कि भाई साहब रुझान इस तरफ जा रहे हैं, सोचा इस तरफ था। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपके पास हम आए हैं। और अगर ये हमारे पास शक्ति हो जाएगी, हरियाणा का एक लाल, वैसे अरविंद केजरीवाल अभी हरियाणा का लाल है, लेकिन अगर कुरुक्षेत्र से जहां झूठ और सच के बीच लड़ाई हुई थी और सच जीता था, वहां से अगर एक आम आदमी पार्टी का लाल वहां पे लोकसभा में आप आवाज उठाने के लिए, इधर से 13, इधर से दिल्ली से, तो कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, कि वो हरियाणा या पंजाब के हक का पैसा रोक सके, या मोहल्ला क्लिनिक रोक सके, या अस्पताल रोक सके। बहुत पंजाब में आप रिश्तेदारी, मेरी भी रिश्तेदारी यही है, उनसे पूछ लेना भाई साहब, बैठे हैं मेरे, हैं खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ। तो भाई साहब मैंने भी घर पे जाना है यार, इज्जत रख लेना, ठीक है ना। ये हमारा पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, पहले तो एक ही होते थे। तो चलो आओ मिलके इकट्ठे। अब हरियाणा क्यों पीछे रहे भाई? दिल्ली वालों ने ये कह रहे ना मोदी जी डबल इंजन की कोई जरूरत नहीं है, नए इंजन की जरूरत है यार। दिल्ली वालों ने नया इंजन बैठा है, देखो केजरीवाल मॉडल कितना अच्छा फराटे से दौड़ता है। और दिल्ली वालों ने इंजन बदल लिया, गाड़ी पटड़ी पे आ गई। पंजाब वालों ने इंजन बदल लिया, विकास की गाड़ी फटाफट दौड़ रही है। अब हरियाणा वाले भी बदल लो, आपको पता चल जाएगा। आपके लिए तो एक एग्जाम्पल है ना, हमें बोलने की जरूरत नहीं, इधर से पूछ लो, चाहे इधर से पूछ लो, इधर दिल्ली है इधर पंजाब है, आप पूछ के फिर एक ही बंदा है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने ऐसा नेता नहीं देखा कि जो बंदा दिल्ली में 20 के चुनाव के 2 महीने पहले अचानक टीवी पे आके केजरीवाल साहब कहने लगे कि अगर 4.25 साल के मेरे काम अच्छे लगे दिल्ली वालों तब वोट दे देना, अगर अच्छे नहीं लगे तो मुझे वोट मत देना। ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। कुछ किया होगा तो ही बंदा ये कर सकता है, वरना ये नहीं कर सकते। इनका क्या है, ये तो कभी भी मुकर जाते हैं। 15 लाख रुपए आ गया घर घर, आया नहीं, हमारे भी नहीं आया। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, हर बात इतना झूठ चल रहा है, हर बात जुमला है, हर बात जुमला है। मैंने तो पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे तो लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी। इतना झूठ चल रहा है, इतना झूठ चल रहा है। कभी तो सच बोलो लोगों से भाई, कोई बात तो आप पूरी करो, नहीं करते। तो इसलिए सुशील गुप्ता जी के आज हाथ मजबूत करने के लिए आज हमारा जो नारा, जो आज कुरुक्षेत्र को बदलने का, हरियाणा को बदलने का और इंडिया गठबंधन को जिताने का है, उस पर
आप लोग हमारा साथ दीजिए। और अगर आपको लगा कि हाँ यार हमारे जैसे ही हैं, हमारी बातें करते हैं, हमारे चूल्हों की बात कर रहे हैं, हर घर में चूल्हे की आग जो है वो बचनी चाहिए, तो अगर आपको दिल को कोई बात छुई तो एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारी टीम का हौसला बढ़ा दीजिए। और हम ये कहते हैं, हमारे नेताओं को उठा उठा के जेल में फेंक रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने अस्पताल बनाए, कहते क्यों बनाए भाई, चलो जेल में। मनीष सिसोदिया ने स्कूल बना दिए, कहते क्यों बनाए भाई, चलो जेल में। अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, कहते इनको ईडी का नोटिस भेजो। 8-10 नोटिस आ गए हैं भाई साहब, किसी को भी नहीं काम करने देते, बोलने भी नहीं देते। इसीलिए हम इनको कहना चाहते हैं, 2-4 तो बीजेपी वाले भी आए होंगे आज, आते हैं वो, उनको भेजा जाता है ना कि देखना भगवंत मान ने क्या बोला था, केजरीवाल ने क्या बोला था, है ना। वो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनको बोल देना जिन्होंने भेजा है कि भगवंत मान ने कहा था कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।